चलिए भोपाल से आपको बड़ी खबर बता दें। हिज्ब उर तहरीर आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है। बीते साल भोपाल से 10 सदस्य गिरफ्तार हुए थे। ब्रेन वॉश कर ये धर्म परिवर्तन कराते थे। भोपाल का जैन युवक सौरभ पत्नी सहित सलीम बन गया था। भोपाल के युवकों के पास आतंकी संगठन का जिम्मा था। दुनिया के कई बड़े आतंकी संगठनों के संपर्क में ये हट के सदस्य थे। 50 से ज्यादा देशों में इसका नेटवर्क फैला हुआ था। 17 देशों में प्रतिबंधित हैं ये लोग और बांग्लादेश में तख्ता पलट में भी इसके सदस्यों की भूमिका है। भारत में शरिया कानून लागू करने की साजिश रची थी। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिज्ब उर तहरीर आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है। बीते साल भोपाल से 10 सदस्य इसके गिरफ्तार हुए थे। ये लोग ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन कराते थे। भोपाल का एक जैन युवक सौरभ पत्नी सहित सलीम बन गया था। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी हरप्रीत जुड़ गई है। हरप्रीत, ओवर टू यू। क्या ज्यादा जानकारी है इस मामले में? बिल्कुल, देखिए अब हिज़्ब उर तहरीर यानी HUT को देश में आतंकी संगठित घोषित कर दिया गया है। एक जिहादी संगठन है और इस संगठन के बारे में अपने दर्शकों को जानकारी देना चाहेंगे। ये इतना हाईटेक संगठन है कि इस संगठन में इंजीनियर, डॉक्टर शामिल है, जिम ट्रेनर इसमें शामिल है। ज़्यादातर लोग जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं वो इसमें शामिल थे। 50 से ज़्यादा देशों में इसका नेटवर्क फैला है और 17 देशों में इसे प्रतिबंधित किया जा चुका है और अब देश में भी इसे आतंकी संगठित घोषित कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस संगठन के 10 से ज्यादा सदस्यों को पिछले साल मई में NIA और मध्य प्रदेश ATS ने भोपाल से पकड़ा था। इनका लिंक भोपाल से मिला था। भोपाल का ही रहने वाला एक सौरभ जैन नाम का युवक था जो इस संगठन का प्रमुख था, जिसे एक प्रमुख जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जो खुद सौरभ जैन था और बाद में वो पूरे परिवार सहित सलीम बन गया था, यानी उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य ही यही था कि यहाँ पहले ये माइंड वॉश करते थे, ब्रेन वॉश कर कर धर्म परिवर्तन करवाते थे और उसके बाद ये आतंकी संगठन जो दुनिया के माने हुए कुख्यात जो संगठन आतंकी संगठन ये उन संगठनों के टच में थे और उसके बाद ये उनके लिए फंडिंग भी करवाते थे। इसके साथ ही शरिया कानून इनका जो था एक मुख्य उद्देश्य था कि जब ये इनके सदस्य शामिल हो जाते थे, जब बना लेते थे अपने संगठन में लोगों को, उसके बाद ये शरिया कानून की यहाँ पे लोगों को जानकारी देते थे और उसके बाद उसके लिए ब्रेन वॉश करने की ये कोशिश करते थे। फिलहाल अभी भी जो राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश से इसके जो सदस्यों को गिरफ्तार किया था वो अभी भी अलग अलग देश की जेलों में बंद हैं, सजा वो काट रहे हैं और फिलहाल अब जब इसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि अब ये मध्य प्रदेश पुलिस हो या देश की पुलिस हो, उसके ये टॉप लिस्ट में आ गए हैं। जी हरप्रीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।